के खत से सियासी हलचल। वजीर आजम की चीफ जस्टिस से 1 घंटा 20 मिनट मुलाकात। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी मौजूद थे। खत में दर्ज शिकायत पर गौर। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास का दूसरा रोज। खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी इजलास 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा था। ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। ये मामला वज़ीर-ए-आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे। कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें कि TORs में ना सिर्फ ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज़ करेगी वो TORs में शामिल होगा। अध्यक्ष की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को मामले की छानबीन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग। जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कहा कल मामला काबीना इजलास में रखा जाएगा। रिपोर्ट मुरतब करने के लिए गैर जानिबदार रिटायर्ड जज को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अदलिया मुकन्नना पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वोट डालना हर शहरी का हक है, किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब मुलतवी करने का इंदिया। 9 मुंतखब अरकान के हल्फ से मुतालिक दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। स्पीकर KP असम्बली को हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में जलजला। शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर और गहराई 86 किलोमीटर थी। चित्राल, कोहाट, लोअर दीर भी लरस उठे। सवात, बाजोर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी ज़मीन ने करवट ली। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते बाहर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। अदालत ने हिदायत की कि सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद इससे पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायत दी जाएंगी। फैसले सुनाने की इजाज़त अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत के अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब। मजीद समाअत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में होगी। बिजली सार्फिन पर अरबों का इजाफी बोझ। 1 माह के लिए बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद इब्तिदाई मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक हतमी फैसला एदाद व शुमार के जायजे के बाद जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम। वज़ारत तिजारत ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों का नया रिकॉर्ड। इंडेक्स 67,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 67,142 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट हजम भी 0.89% इजाफा। PIA की निजकारी की तैयारियां मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर 51% तक शेयर फरोख्त करने का फैसला। 49% शेयर्स हुकूमती मलकियत में रहेंगे। निजकारी से मौसूल रकम PIA की बहाली पर खर्च करने की तजवीज़। खरीदार पार्टी को 51% सरमायाकारी करना होगी। कर्ज रिप्रोफाइलिंग के लिए टर्म शीट भी तय। दो 2000 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद की इजाज़त। हुकूमत ने पॉलिसी में तरमीम कर दी। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ी को नई गाड़ी तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले 500 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त थी। पाकिस्तान को मुस्तहकम हुकूमत मैसर आई। सरबराही रिफॉर्म्स दोस्त वज़ीर आज़म के हाथ में है। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट में इजहार इत्मीनान। पाकिस्तानी शेयर्स बाजार की हैसियत कम होने के खदशात लिखा। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान की सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट हैसियत 6 माह के लिए बरकरार रखी।
मुल्की ज़खायर कौड़ियों के भाव फरोख्त नहीं होने देंगे। नीलामी ओपन ऑक्शन के जरिए होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माइंस एंड मिनरल्स मंसूबों से मुतालिक इजलास से खिताब। पिंक रॉक सॉल्ट की खाम हालत में बरामद पाबंदी पर इत्तेफाक। गैर कानूनी अलॉटमेंट के स्नैप को भेजने का फैसला। महकमे मादनियात में करप्शन रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। इस साल 29 रोजे होंगे। ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान है। चेयरमैन वद हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने साइंसी बुनियाद पर इम्कान जाहिर कर दिया। शवाल के चांद के लिए साइंसी ताबून लेने का इशारा। कहा साइंसी लिहाज से चांद की उम्र 20 घंटे के करीब है और जाविया भी 10 डिग्री होगा। हतमी फैसला वक्त आने पर शहादत और शरीयत के मुताबिक करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत कौन करेगा? सिलेक्शन कमेटी ने काम मुकम्मल कर लिया। तजवीज़ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी गई। कप्तान के लिए फहरिस्त में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नाम भी शामिल। वहाब रियाज से दोनों की कारकर्दगी की रिपोर्ट जमा कराई थी। कौमी कायद का हतमी फैसला मोहसिन नकवी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।